हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं और डेली करंट अफेयर्स से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम 7th और 8th दिसंबर की करंट अफेयर्स को एक साथ कवर करने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर आरबीआई आफ्टर द लेटेस्ट एमपीसी मीट। नवीनतम एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? -9%, -7.5%, -8.1%, -7.9%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -7.5% जो है वो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 21 की, यानी कि 2020 से 21 तक की। किसके अकॉर्डिंग? तो आरबीआई के अकॉर्डिंग। अब तक विदेशों की मैगजीन्स या कंपनियां मतलब ज़्यादातर रिपोर्ट दे रही थी कि हाँ, इंडिया की जो ग्रोथ है वो ये रहने वाली है, लेकिन अब आरबीआई ने भी जीडीपी ग्रोथ जो है वो मतलब कि डिक्लेयर की है कि फाइनेंशियल ईयर में -7.5% रहने वाली है। तो अब यहाँ पर एमपीसी मीट क्या है, यानी कि एमपीसी क्या है? ये एमपीसी की फुल फॉर्म होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये आरबीआई के द्वारा मतलब कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनकी उपस्थिति में की जाती है ये मीटिंग, और ये साल में कम से कम 4 बार होती है या फिर 5 बार भी हो सकती है। ठीक है, ये जो मीटिंग है ये किस लिए होती है? तो जो भी बैंक होते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको फिक्स करने के लिए कि हाँ, इस बार इतने टाइम से इतने टाइम तक के लिए इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन लेने पर वो एमपीसी ही सिलेक्ट करती है, मतलब फिक्स करती है। ठीक है, तो ये मीटिंग जो है वो हर 2 महीने के अंतराल में होती है। तो आरबीआई ने कितना डिक्लेयर करा है कि ग्रोथ कितनी होगी जीडीपी की? -7.5%। नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द टाइम्स मैगजीन। टाइम की पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले संस्करण के विजेता का नाम क्या है? तो गीतांजलि राव, सावन रूपोवाली, शिल्पा रानाडे या फिर जयती रावल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गीतांजलि राव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है किसका? किड ऑफ द ईयर का, यानी कि ये अवार्ड जो है ये नामित जो है ये पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है, तो गीतांजलि राव जो हैं ये इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट हैं जो कि मात्र 15 ईयर ओल्ड हैं। ठीक है, इन्हें ही टाइम्स मैगजीन के द्वारा मतलब घोषित किया गया है इनका नाम किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। अब टाइम्स मैगजीन के बारे में जान लेते हैं। टाइम्स मैगजीन जो है वो अमेरिकन वीकली न्यूज़ मैगजीन है। ठीक है, और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था, यानी कि फर्स्ट टाइम ये पब्लिश कब की गई थी? तो 3 मार्च 1923 को। आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है इसे भी जाके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में देखिएगा, और साथ ही साथ इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं तो उन्हें भी देखना ना भूलें। व्हेन इज़ द वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन डी, यानी कि 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो सॉइल की इम्पॉर्टेंस है, सॉइल की क्वालिटी की इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके कि ह्यूमन वेलबींग के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए या हमारे इकोसिस्टम के लिए जो सॉइल की इम्पॉर्टेंस है वो क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है सॉइल हमारे लिए। तो इसलिए अवेयरनेस डे जो है ये मनाया जाता है एक तरीके से, वर्ल्ड सॉइल डे।
हु इज़ द विनर ऑफ द 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज़। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम ही मिला है, जिसे भी मिला है। 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज़ का विजेता कौन है? रंजीत सिंह डिसले, विनीता गर्ग, सुजीत पयने या फिर रोहित गुप्ता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रंजीत सिंह डिसले। इन्हें जो है फर्स्ट, मतलब कि ये फर्स्ट इंडियन हैं जिसे ये अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल टीचर प्राइज़। ठीक है, और ये जो प्राइज़ दिया गया है ये मतलब इसमें दिया क्या गया है, तो इन्हें $1 मिलियन यानी कि 7.4 करोड़ रुपीज़, ठीक है, इतना अमाउंट जो है वो इस प्राइज़ के द्वारा इन्हें दिया गया रंजीत सिंह डिसले को। और ये रंजीत सिंह डिसले जो हैं ये महाराष्ट्र के जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। Which day is observed as the International Volunteer Day (IVD)? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस डे को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये हर साल मनाया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो 1985 में। 1985 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। द इंडियन नेवी (IN) रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड पासिस एक्सरसाइज, यानी कि पास एक्स, विद विच कंट्री? भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज पास एक्स आयोजित किया है? फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया या फिर रसिया। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, रसिया। रसिया के साथ, यानी कि रशियन नेवी के साथ इंडियन नेवी ने जो पास एक्स एक्सरसाइज है ये अभी हाल ही में प्रैक्टिस की है, यानी कि ये अभ्यास जो है वो किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इंडियन ओशियन में किया गया, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में। कब से कब तक? तो 4 से 5 दिसंबर तक। Dineshwar Sharma has passed away. He was serving as the administrator of which UT? दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया, वह किस यूटी के, यानी कि यूनियन टेरिटरी के प्रशासक के रूप में सेवारत थे? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, यानी कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ये मतलब कि पोस्ट पर थे और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ये 2017 तक इस पोस्ट पर थे, एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे। Who among the following is the author of the book 40 Years with अब्दुल कलाम Untold Stories? तो ऑथर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के साथ 40 वर्ष पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि ए शिवथानु पिल्लई। ठीक है, अब बात की जाए कि ये बुक रिलीज़ किसके द्वारा की गई है? तो ये बुक जो है वो रिलीज़ की गई है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। ठीक है, और ऑथर कौन है? तो ए शिवथानु पिल्लई। When is the Armed Force Flag Day is celebrated in India? भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे को और क्या कहते हैं? तो फ्लैग डे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फ्लैग डे ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कब से मनाया जाता है? तो ये 1949 से हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और आर्म्ड फोर्स जो हैं, यानी कि आर्मी की जो फोर्स हैं वो कितनी है? तो 3 ब्रांचेस में बटी हुई है, यानी कि 3 ब्रांच होती हैं इसकी। कौन कौन सी? तो ये होती है इंडियन आर्मी, उसके बाद होता है इंडियन एयरफोर्स, और थर्ड है इंडियन नेवी। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन कॉल्ड लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन? किस बैंक ने हाल ही में लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन नामक ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है इसने अभी हाल ही में लोन मैनेजमेंट के लिए एक सॉल्यूशन निकाला है जिसका नाम है लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन। और ये जो मतलब कि ये लॉन्च किया गया है, तो ये किस लिए किया गया है? ताकि जो लोन प्रोसेस है, खासकर ऑनलाइन लोन, जो लोग ऑनलाइन लोन लेते हैं तो उसको स्पीड अप करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द किया जा सके लोन पास, और मेंटेन करने के लिए उसकी एक्यूरेसी को, ये चीज़ जो है लॉन्च की गई है।
इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो एविएशन है यानी कि उड्डयन है उसको इम्पोर्टेंस दी जा सके, ठीक है। और ये जो मनाया जाता है कब से कब मतलब मनाया जाता है, फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 1994 में। इस बार की जो इसकी थीम है वो क्या थी? तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ठीक है। और ये कब तक रखी गई है? तो ये 2023 तक यही रहेगी थीम, ऐसा डिक्लेयर किया गया है। किसके द्वारा? तो जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ये चीज़ डिक्लेयर की गई है कि ये थीम जो है इस बार की ये कब तक वैलिड रहेगी? 2023 तक। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताया जा रहा है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे फ्रॉम नाउ अंटिल 2023, यानी कि 2023 तक इसको फिक्स कर दिया गया है कि यही थीम रहेगी। सेलिब्रेट हर साल किया जाएगा लेकिन थीम यही रहेगी। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ठीक है। द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS सिस्टम इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शासित है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, यानी कि RTGS सिस्टम रेगुलेशंस 2013। RTGS सिस्टम जो है ये इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है? तो मतलब कि जो मनी ट्रांजैक्शन करते हैं या फंड ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए काम आता है। जैसे कि आपने NEFT के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये भी पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन नेट बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से RTGS सिस्टम होता है। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो है मतलब कि कुछ टाइम इंटरवल होता है कि इतने लोगों का इतने टाइम में ही ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन इसमें क्या है साथ ही साथ ट्रांजैक्शन जो है वो होती है। अब तक जो है RTGS सिस्टम मतलब कि वर्क करता था सुबह के 7 बजे से शाम को 6 बजे तक, ठीक है। लेकिन अब RBI मतलब जो बैंक है उसने अनाउंस करा है कि जो RTGS सिस्टम है वो अवेलेबल होगा 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन, ठीक है। कब से लागू होगा ये इस तरह का? तो 14 दिसंबर से, ठीक है। अब RTGS सिस्टम जो है इसके द्वारा हम मिनिमम कितना पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि नो लिमिट। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड कंट्री टू अनफर्ल इट्स फ्लैग ऑन द मून? कौन सा देश हाल ही में चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि चाइना। चाइना जो है इसने हाल ही में मून पर यानी कि चंद्रमा पर अपना झंडा जो है वो फहरा दिया है। और अगर सेकेंड कंट्री बना है चाइना तो फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट था USA। USA ने अपोलो मिशन के द्वारा 1969 में एक मिशन भेजा था जिसमें अपना जो झंडा है वो फहराया था मून पर। अब हाल ही में चाइना जो है इसने चांग ई 5 जो है ये मिशन भेजा था चंद्रमा पर। और इस मिशन में क्या था कि ये मिशन चंद्रमा पर जाएगा, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा सॉइल के और रॉक के यानी कि वहाँ की जो भी पत्थर हैं, ठीक है। और उसको वापस लेकर आएगा। ये एक रोबोटिक मिशन है, ठीक है, वापस अर्थ पर लेकर आएगा। तो इसलिए ये अब तक का पहला इस तरह का मिशन था और ये सफल भी रहा है और इसने इतिहास रच दिया, यानी कि हिस्ट्री जो है उसमें इसका नाम आ गया है। अब चांग E5 जो है ये चंद्रमा पर मतलब लॉन्च कब किया गया था? तो 23 नवंबर को। चंद्रमा पर ये पहुंच गया है 1 दिसंबर को, ठीक है। और 3 दिसंबर को इसने वहाँ पर झंडा फहराया अपना चाइना वालों का और सैंपल लेकर अब वापस लौट भी चुका है, मतलब कि लौट रहा है। और ऐसा अनुमानित किया गया है कि ये 17 दिसंबर तक 17 सितंबर तक
अर्थ पर वापस पहुंच जाएगा सैंपल लेकर, ठीक है। नेम द इंडियन who has been named in the Straits Times Asian of the Year for 2020। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2020 के लिए द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर में नामित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि अडार पूनावाला, ठीक है। अडार पूनावाला जो है ये सीईओ हैं किसके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से बहुत मतलब ये न्यूज़ में रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो द स्ट्रेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर के लिए टोटल 6 लोग सिलेक्ट किए गए हैं एशिया के, जिसमें से मात्र एक इंडियन पर्सन जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो वो कौन है, अडर पूनावाला, ठीक है। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फाउंडेशन हुई कब थी, तो 1966 में किसके द्वारा की गई थी, तो साइरस पूनावाला के द्वारा, जो कि अडर पूनावाला के ही फादर हैं, ठीक है। आप लोगों से पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि 8th रैंक आई है इंडिया के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द टाइम्स मैगजीन। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस करिए, और एक शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कीजिए, एक स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।